social practices and ongoing global processes. So basically we are going to discuss that topic in the context of sociolinguistics. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि what does the term social practices means. तो social practices जो है ना it refers to a various behaviors, actions and interactions that people engage in within a particular social context. आसान अल्फाज के अंदर कि एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए जो एक इंडिविजुअल डिफरेंट एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करता है एक माशरे में रहते हुए उन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं सोशल प्रैक्टिसेस मोर प्रिसाइसली कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर रहते हुए आदत होती हैं डिफरेंट हमारे प्रैक्टिसेस होती हैं हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उन चीज़ों को हम कहते हैं सोशल प्रैक्टिसेस मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ तो ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा फर्स्ट वन इज़ ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स इज़ वन ऑफ आवर सोशल प्रैक्टिस ग्रीटिंग्स क्या होता है कि एक दूसरे से सलाम दुआ करना कि हम जो है ना जो लोगों से मिलते हैं तो अपनी सोसाइटी स्पेसिफिक हवाले से जो है ना सलाम दुआ करते हैं फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम कम्युनिटी है तो वो ग्रीट किस तरह से करेंगे एक दूसरे से मिलेंगे किस तरह से दे मे बी सेइंग अस्सलाम वालेकुम इसी तरह से अगर कोई हिंदू कम्युनिटी है तो दे विल बी सेइंग नमस्ते राम राम समथिंग लाइक दैट तो इस तरह से जो हमारे ग्रीटिंग हैबिट्स हैं तो ये हमारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो हम सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हुए अपनाते हैं तो सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड सोशल प्रैक्टिसेस फर्दर हमारी फेस्टिविटीज़ हैं हमारे फेस्टिवल्स हैं डिफरेंट तो डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट कम्युनिटीज़ के डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं जिनको वो सेलिब्रेट करते हैं तो हर एक जो फेस्टिवल है वो भी हमारी एक सोशल प्रैक्टिस होती है इसके अलावा हमारे सोशल बिहेवियर्स हैं जिनमें बड़ों से किस तरह से बात करनी है छोटों से किस तरह से बात करनी है अपोलॉजीज़ हमारे करने के माजरत करने के तरीके थैंक्स गिविंग हो गए और डिफरेंट हमारे पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करना हो गया तो ये सारे हमारे सोशल बिहेवियर्स हैं दैट और ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सोशल प्रैक्टिसेस फर्दर यू में से कल्चरल प्रैक्टिसेस कि हमारा जो है वो ड्रेस कोड किस तरह से है कि फॉर एग्जांपल एक जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी है तो उनके जो है ना वो ड्रेस कोड जो है ना वो डिफरेंट होते हैं एक हिंदू कम्युनिटी है उनके डिफरेंट है सिख कम्युनिटी है क्रिश्चियन कम्युनिटी है इस तरह से सोसाइटी स्पेसिफिक हमारा ड्रेसिंग सेंस भी चेंज होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इतना बड़ा डिफरेंस ना भी लें तो एक ही इलाके के अंदर ही जो है ना वो ड्रेस कोड वेरी करता है कि अमीर लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो और होता है गरीब लोगों का ड्रेसिंग सेंस और होता है फर्दर हमारी फूड हो गई जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले होंगे उनका जो है ना वो और फूड होगा हमारा और होगा स्टोरी टेलिंग्स हो गए और हमारे जो एक तरह से नैरेटिव किस्से होते हैं जो जनरेशन दर जनरेशन चले आ रहे होते हैं दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस कि ये जो हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हुए जो जो हम बातें अपनाते हैं दैट आर कॉल्ड सोशल प्रैक्टिसेस इसके अलावा जो है ना कोड स्विचिंग कि हम जो है ना एक लैंग्वेज बोलते हुए उसमें दूसरी लैंग्वेजेस के वर्ड्स को ऐड करते हैं तो ये भी हमारी क्या है एक सोशल प्रैक्टिस बन चुकी है क्योंकि हम हैबिचुअल हो चुके हैं हम आदी हो चुके हैं लैंग्वेजेस को इस तरह से मिक्स करने के अब ये तो हो गई सोशल प्रैक्टिस कि सोशल प्रैक्टिस क्या है अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि वो एक्टिविटीज़ जो हम अडॉप्ट करते हैं जब हम सोसाइटी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और ये हमने कुछ डिफरेंट सोशल प्रैक्टिसेस भी पढ़ ली अब क्वेश्चन ये होता है कि हाउ सोशल प्रैक्टिसेस ऑपरेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये किस तरह से मूव करेंगे तो जी सोशियो लिंग्विस्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि हर एक सोशल प्रैक्टिस के अंदर हमारी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑपरेट कर रही होती है कि हम जो भी हमारी सोशल प्रैक्टिस है उसको हम प्रैक्टिस करने के लिए उसको अदा करने के लिए हम कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं तो इस तरह से हम सोशल प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है ना हम देखते हैं कि हाउ लैंग्वेज इज़ शेप्ड एंड इंटरप्टेड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ तो इसके अंदर भी लैंग्वेज का रोल भी आ गया और सोसाइटी का रोल भी आ गया दैट्स वाई वी आर स्टडिंग ऑल दैट स्टफ इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स तो हम कह सकते हैं कि सोशल प्रैक्टिसेस बेसिकली लैंग्वेज और कल्चर के दरमियान में एक रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं दैट्स वाई वी आर रीडिंग इट इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स तो हमारे टॉपिक का जी नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज़ ऑन गोइंग ग्लोबल प्रोसेसेस अब हम देखते हैं कि ग्लोबल प्रोसेसेस क्या होता है अच्छा जी जो सोशल प्रैक्टिसेस थी वो इंडिविजुअल लेवल पे थी या सोशल लेवल पे थी छोटे लेवल पे थी अब ग्लोबल प्रोसेसेस जो हैं ये इसके नाम से ही जाहिर है कि ये बड़े लेवल पे हैं तो ग्लोबल प्रोसेसेस बेसिकली क्या होता है दैट आर द सिग्निफिकेंट एंड ऑन गोइंग चेंज और डेवलपमेंट दैट अफेक्ट्स द एंटायर वर्ल्ड और मल्टीपल कंट्रीज़ तो ये ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो पूरी दुनिया को या तो अफेक्ट कर रही हैं या फिर जो है ना एटलीस्ट मोर देन 3 4 5 इस तरह जो है ना वो ज़्यादा कंट्रीज़ को अफेक्ट कर रही हैं फॉर एग्जांपल जैसे वर्ल्ड वॉर्स हुई थी तो दे वर नॉट जस्ट अ कंट्री स्पेसिफिक बल्कि इनको वर्ल्ड वॉर्स कहा जाता है ना तो सच सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिसेस आर ग्लोबल प्रैक्टिसेस अच्छा अब कौन कौन सी ग्लोबल प्रैक्टिसेस होती हैं जी हमारी इसके अंदर ज़्यादातर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स बताए जाते हैं वो जो था ना इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स उसके अंदर ज़्यादा बताए जाते थे सोशल प्रैक्टिसेस के अंदर जबकि ग्लोबल प्रोसेसेस के अंदर आप सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ये कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा बताते हो तो इसमें जो है ना वो कौन कौन से ग्लोबल प्रोसेसेस आ जाते हैं जी ग्लोबलाइजेशन फर्स्ट वन इज़ कि दुनिया जो है ना वो तेज़ी से डिजिटलाइज होती जा रही है तो द वर्ल्ड इज़ गेटिंग अ ग्लोबल विलेज
वी एवरी वन इन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू एवरी अदर पर्सन इन द वर्ल्ड। हर इंसान जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन फैल रही है, तो एक सोसाइटी का इन्फ्लुएंस दूसरी सोसाइटी पे आना आजकल बहुत ज़्यादा आसान हो गया। बल्कि आजकल तो जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर है, तो ये इन्फ्लुएंस और ज़्यादा आसान हो गया आना। फर्दर आप देखें क्लाइमेट चेंजेस भी जो है ना ये ग्लोबल इशू होता है, कहीं पे किस तरह से, कहीं पर किस तरह से। फर्दर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जब कोई भी जो है ना एक न्यू चीज़ ईजाद होती है, तो वो उसको पूरी दुनिया के लोग जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का भी जो असर है वो पूरी दुनिया के लोगों पे होता है। फर्दर है माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट, कि जब लोग जो है ना एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाते हैं, तब भी दोनों सोसाइटीज़ का इन्फ्लुएंस जो है ना वो मैच अप हो जाता है। उनके अंदर वो असरात भी हैं जिस सोसाइटी में वो पहले रह रहे थे, और अब वो जिस न्यू सोसाइटी के अंदर शिफ्ट हुए हैं, तो वो भी जो है ना उनकी एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करेंगे। फर्दर होती है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कि हम जो है ना ट्रेड के लिए या कॉमर्स के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो सोशल प्रैक्टिसेस भी एक्सचेंज होती हैं। तो अब बेसिकली ऑल इन ऑल इन सब का क्या मतलब था कि ग्लोबल प्रोसेसेस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है सोशल प्रैक्टिसेस बनाने में। कि ग्लोबल लेवल के ऊपर जो बातें चल रही होती हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे भी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, कि जो ग्लोबल मसला होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी आजकल तो जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर है, तो वो इंडिविजुअल लाइफ को भी अफेक्ट करता है। अब फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश है वो ग्लोबल एक लैंग्वेज है, सारे दुनिया के लोग उसको जानते हैं, मोस्ट ऑफ देम। तो इंग्लिश जो है ना वो हमारी फिर इंडिविजुअल सोसाइटीज़ में भी इन्फ्लुएंस कर रही होती है, कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोड स्विचिंग करते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स को जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो ये ग्लोबल प्रोसेस की वजह से हमारी जो है ना लैंग्वेजेस के अंदर इंग्लिश आ गई है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसे हमारे ट्रेड और कॉमर्स के तरीके भी होते हैं, वो भी हमारी सोशल प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं। तो वो भी जो है ना हम ऐसी इकोनॉमीज़ जो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, हम उनको देख के कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं। तो इस तरह से जो है ना ग्लोबल प्रोसेसेस से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सोशल प्रैक्टिसेस के अंदर शामिल हो जाती हैं। एंड अगेन ये सारा को जो है ना हम किस लिए पढ़ रहे हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, कि ये सारी भी जो है ना हमारी लैंग्वेज को अफेक्ट करती हैं। किस तरह से ये सोशल प्रैक्टिसेस और ग्लोबल प्रोसेसेस, कि वो हमें लैंग्वेज चॉइस के अंदर हेल्प करती हैं, हमारे लैंग्वेज कॉन्टैक्ट्स के अंदर, लैंग्वेज एटीट्यूड्स के अंदर, और जो है ना डिफरेंट कम्युनिटीज़ प्रैक्टिस भी इससे जनरेट होती हैं। एंड दैट वाज द होल जिस्ट ऑफ दैट टॉपिक। आई होप यू गेट इट, एंड इफ it helped, don't forget to subscribe the channel. Thank you.